जय श्री कृष्ण। वाह, सो वेलकम है आप लोगों का बुक रीडिंग सेशन के आज इस न्यू फर्स्ट डे के अंदर। और आज हम जो बुक चालू करने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, बहुत ही ज्यादा हिट है, बहुत ही ज्यादा चर्चा में रही है। राइट, वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस बुक। और इस बुक के बारे में आपने कहीं ना कहीं शायद सुना होगा, और नहीं भी सुना है तो भी मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि बुक के एंड तक आपको ये बुक बहुत पसंद आने वाली है। तो ये है हमारी न्यू बुक द सीक्रेट बाय रोंडा ब्रायन। इस बुक को स्टार्ट करूं उससे पहले मैं बता दूं ये बुक बहुत ज्यादा लाइफ चेंजिंग है, ट्रांसफॉर्मेटिव है। तो प्लीज इस बुक के साथ जुड़े रहना। राइट, एंड अपना पूरा ध्यान इधर रखना, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा ये। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सीक्रेट क्या है ये, तो देखते हैं। बुक लिखने से पहले फॉरवर्ड जो है, 1 साल पहले ऑथर की पूरी जिंदगी तबाह हो गई थी। उन्होंने खुद को इतना थका दिया था, उनके फादर की सडनली डेथ हो गई थी। उनके रिलेशनशिप अपने दोस्तों के साथ और अपने काम करने वाले लोगों के साथ बहुत ज्यादा खराब हो गए थे। और उन्हें उस टाइम पे पता नहीं था कि जो उनकी लाइफ में सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है वही उनका सबसे बड़ा गिफ्ट बनेगी। उन्हें कभी भी राइट सीक्रेट का ग्लिम्स पहले नहीं पता था, लेकिन फिर उन्हें एक बार पता चला व्हाट इज सीक्रेट। नहीं, एक 100 साल पुराने बुक के अंदर उन्हें पता चला सीक्रेट क्या है, जो उन्हें दी गई थी उनकी डॉटर हेली ने। ऑथर ट्रेस करने लगी सीक्रेट को हिस्ट्री के अंदर, और वो बिलीव ही नहीं कर पाई कि सब लोगों को ये चीजें पता थी। जितने भी हिस्ट्री में ग्रेटेस्ट लोग थे, भले प्लेटो हो, शेक्सपियर हो, न्यूटन हो, बीथोवन हो, सब लोग, इंडियन कंटेक्स्ट में अगर बोलूं तो जितने भी योगी हैं, जितने भी बड़े से बड़े मैथमेटिशियन हैं, जितने भी राइट संत हैं, सब लोगों को ये चीजें पता थी। और ऑथर ने बहुत आश्चर्य से पूछा कि यार ये सब लोगों को क्यों नहीं पता। उनके अंदर एक बहुत बर्निंग डिजायर आई कि सीक्रेट को शेयर किया जाए पूरी दुनिया के अंदर। और उन्होंने उन लोगों की सर्च करनी तलाश की जो जिंदा है और जिन्हें सीक्रेट पता है। और एक एक करके वो सब लोग मिलने लगे। ऑथर मैग्नेट बन गई। जैसे जैसे उन्होंने सर्च की, रही, एक से बढ़कर एक लिविंग मास्टर उनकी तरफ आने लगे। जब उन्होंने एक टीचर को मिले, राइट, वो अगले टीचर से लिंक करवा देता था और ये परफेक्ट चेन बनने लगी। और अगर वो गलत ट्रैक में होती, राइट, तो कुछ और उनका ध्यान खींच लेता और डिवर्जन के थ्रू वो नेक्स्ट टीचर तक पहुंच जाती। एक्सीडेंटली भी अगर उन्होंने लॉन्ग रॉन्ग क्लिक कर दिया होता इंटरनेट के ऊपर, राइट, तो वो भी एक ऐसी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के ऊपर ले जाता जो बहुत जरूरी होती। कुछ ही हफ्तों के अंदर उन्होंने ट्रेस किया सीक्रेट को सदियों पहले, और उन्होंने डिस्कवर किया कि मॉडर्न डे प्रैक्टिशनर्स भी सीक्रेट के मौजूद हैं। उनका जो विजन था कि सीक्रेट को पूरी दुनिया के अंदर लेके जाना है, वो एक फिल्म में तब्दील हो गया और उनके दिमाग में फिक्स हो गया। और उन्होंने आने वाले 2 महीने रहे अपनी पूरी फिल्म और टेलीविजन प्रोडक्शन टीम जो थी उन सबको सीक्रेट सिखाया। ये बहुत जरूरी था कि हर एक टीम मेंबर को सीक्रेट पता था, क्योंकि बिना उसकी नॉलेज के जो हम कोशिश करने जा रहे थे वो इम्पॉसिबल होता। हमारे पास एक सिंगल टीचर नहीं था, राइट, जो फिल्म के अंदर सिक्योर हो चुका था। लेकिन राइट उन सबको पता था कि सीक्रेट के थ्रू, राइट, और बहुत ज्यादा विश्वास के थ्रू वो लोग ऑस्ट्रेलिया से उठ के यूनाइटेड स्टेट्स गए जहां पे मेजोरिटी ऑफ दिस टीचर्स थे। 7 हफ्तों के बाद सीक्रेट टीम ने फिल्म कर ली थी 52 ग्रेटेस्ट टीचर्स यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, और 120 आवर्स की फिल्म डेटा। हर एक स्टेप के साथ, हर एक ब्रेथ के साथ उन्होंने सीक्रेट को यूज किया क्रिएट करने के लिए द सीक्रेट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। उन्होंने सही में मैग्नेटाइज किया हर एक चीज को और हर एक पर्सन को। 8 महीने बाद सीक्रेट रिलीज हुई थी।
और दुनिया के अंदर इस मूवी ने आग लगा दी थी। ठीक है, मिरेकल्स की स्टोरीज आने लगी, राइट, लोग लिखने लगे, राइट, लोग क्रॉनिक पेन से हील हो रहे हैं, डिप्रेशन से हील हो रहे हैं, डिजीज से हील हो रहे हैं, राइट, चल पा रहे हैं पहली बार अपने एक एक्सीडेंट के बाद, रिकवर हो रहे हैं डेथ बेड से। उन्हें हजारों अकाउंट मिले जहां पे सीक्रेट को यूज किया जा रहा है, लार्ज सम्स ऑफ मनी, इतना सारा पैसा और इतनी सारी ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करने के लिए लोगों ने सीक्रेट को यूज किया है। अपने परफेक्ट होम, लाइफ पार्टनर, कार, जॉब, प्रमोशन, बहुत सारे अकाउंट्स ऑफ बिजनेसेस ट्रांसफॉर्म हो गए हैं कुछ ही दिनों के अंदर, सिर्फ सीक्रेट को यूज करके। बहुत सारी दिल बहला देने वाली कहानियां हैं। जो लोग स्ट्रेस्ड थे बच्चों को लेके, रिलेशनशिप्स के अंदर या अपने लाइफ के किसी भी फेज के अंदर, उन सबको, राइट, हार्मनी, शांति मिली है। जो कुछ सबसे मैग्निफिसेंट स्टोरीज है, सबसे मजेदार स्टोरीज है, राइट, वो बच्चों की आई है कि कैसे उन्होंने सीक्रेट को यूज करके वो चीज अट्रैक्ट की जो उन्हें चाहिए थी। फिर भले वो हाई ग्रेड्स हो, दोस्तों, सीक्रेट ने डॉक्टर्स को इंस्पायर किया है कि वो अपना नॉलेज पेशेंट्स के साथ शेयर करें, यूनिवर्सिटीज और बच्चों ने अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया है, हेल्थ क्लब ने अपने क्लाइंट्स के साथ, चर्चेज ने अपने सारे डिनोमिनेशन और स्पिरिचुअल सेंटर्स के साथ, हर एक जने ने सीक्रेट के साथ कोलैबोरेट किया है। सीक्रेट पार्टीज होस्ट की जाने लगी है पूरी दुनिया के अंदर, जहां पे लोग आते हैं और नॉलेज शेयर करते हैं अपने लव्ड वंस और फैमिलीज के साथ। सीक्रेट को यूज किया जा रहा है हर एक तरीके की चीज को अट्रैक्ट करने के लिए, भले वो एक स्पेसिफिक फेदर हो या $10 मिलियन हो। और ये सब कुछ कुछ ही महीनों के अंदर होने लगा फिल्म के रिलीज के बाद। इंटेंशन जो था ऑथर का सीक्रेट क्रिएट करने के पीछे, और जो आज भी है, वो ये है कि ये बिलियंस ऑफ लोगों के लिए खुशी लेके आए, दुनिया के अंदर खुशी लेके आए। सीक्रेट टीम वो एक्सपीरियंस कर रही है रियलाइजेशन की कैसे उनका इंटेंशन हर रोज, राइट, हजारों लेटर्स के फॉर्म के अंदर जो लोगों से आ रहा है, हर एक उम्र के, हर एक जाति के, हर एक समाज के, अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हुए कि सीक्रेट उनके लिए क्या लेके आया है, right? एक ऐसी चीज नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं इस नॉलेज के साथ। ये मैटर ही नहीं करता है कि आप कौन हो, कहां से हो, सीक्रेट आपको सब कुछ दे सकता है जो आपको चाहिए, राइट। 24 अमेजिंग टीचर्स इस बुक के अंदर फीचर गए हैं, किए गए हैं, जो हम पढ़ने वाले हैं। उनके वर्ड्स पूरे यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर फिल्म किए गए हैं, सारे डिफरेंट, लेकिन सब लोग एक ही बात बोल रहे हैं। ये बुक कंटेन करती है सीक्रेट टीचर्स को, उनके वर्ड्स को, और मिराकुलस स्टोरीज, राइट, सीक्रेट की जो इन एक्शन है। ऑथर ने बहुत इजी पाथ, बहुत इजी रास्ते, टिप्स और शॉर्टकट्स बताए हैं जो उन्होंने सीखे हैं, राइट, अपनी सपनों की जिंदगी जीने के लिए, और जो आप भी यूज कर सकते हो। आप नोटिस करोगे पूरी बुक के अंदर बहुत सारी जगह पे ऑथर ने वर्ड कैपिटल लेटर के अंदर बोला होगा, यू, आप। रीजन ये है कि वो ये चाहते हैं कि आप जो रीडर हो, जो सुनने वाले हो, वो ये फील करे कि ये बुक आपके लिए लिखी गई है। ऑथर आपसे पर्सनली बात करना चाहती है, और जब भी वो आपको जिक्र कर रही है, उनका इंटेंशन है कि आप फील करें ये उनके आपके साथ एक पर्सनल कनेक्शन है। जो भी आप इस ऑडियो के अंदर सुनेंगे, यहाँ पे मेरा भी एज अ स्पीकर यही इंटेंशन है। मैं पर्सनली आपसे बात करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ आप कितने ज्यादा पावरफुल हो। ये पूरी बुक, ये पूरा सेशन आप लोगों के लिए ही बनाया जा रहा है। जैसे जैसे आप इन पेजेस के अंदर आगे जाओगे, राइट, जैसे जैसे आप सीक्रेट के बारे में जानने लगोगे, आपको पता चलेगा कि आप क्या हो सकते हो, क्या बन सकते हो, क्या कर सकते हो। Right? और जैसे ही आपको पता चलेगा कि आप सही में कौन हो, आप एक इतनी अच्छी जिंदगी की तरफ जाओगे जिसकी हमेशा से आपको तलाश थी।
अच्छा, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज इस वीडियो को 1.5x पे मत देखना। ये वीडियो जो है, ये पूरे बुक जो है, ये अफर्मेटिव स्टाइल के अंदर है। ये साथ साथ में ही आपकी प्रोग्रामिंग करती जाएगी। तो जब भी आप 1.5x के ऊपर देख रहे हैं, नहीं राइट, नहीं होता जैसे बच्चे को आने में 9 महीने लगते तो 9 ही महीने लगेंगे, हम वहां पे 1.5x नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज 1.5x नहीं। ओके। अब यहाँ पे ये जितने भी ऑथर्स हैं, तो मैं इन ऑथर्स के सिर्फ नाम लेने वाला हूँ। ठीक है, इनके जो डिग्रीज हैं ये सब नहीं, नाम और उनकी बातें। नाम भी जब रिपीट होने लगेंगे, राइट, स्लोली आई विल स्टॉप और हम लोग सिर्फ जो है उनकी बातों के ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और प्यारा पार्ट है। तो सबसे पहला चैप्टर ही जो आता है वो आता है कि सीक्रेट है क्या यार, इतना एक्साइटमेंट जो क्रिएट हो रहा है, तो अब सीक्रेट रिवील किया जा रहा है। बॉब प्रॉक्टर वो कहते हैं सीक्रेट आपको सब कुछ दे सकता है, भले वो खुशी हो, सेहत हो या पैसे हो। डॉक्टर जोई विटेल वो भी इसके ऊपर अग्री करते हैं, आपको जो भी चाहिए, जो भी करना हो, जो भी बनना हो, सब कुछ मिल सकता है। सेम जॉन आसाफ वो भी बोलते हैं, हमें सब कुछ मिल सकता है जो भी हम चूज करें, राइट। उन्हें कोई परवाह नहीं है कि वो चीज कितनी बड़ी हो, राइट। किस टाइप का घर चाहिए जिसमें आपको रहना है, क्या आपको मिलियनेयर बनना है, किस टाइप का बिजनेस आपको चाहिए, क्या आपको ज्यादा सक्सेस चाहिए, आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या। और ये सबसे बड़ा सीक्रेट टू लाइफ है, right? जितने भी पास्ट के लीडर्स हैं, राइट, उन सबको सीक्रेट पता था, और राइट, सीक्रेट हेल्प करता था, ठीक है, कि वो पावर्स अपने पास रखे हो, उन लोगों ने शेयर नहीं की थी, राइट। उन्होंने लोगों को सीक्रेट से इग्नोरेंट रखा, बोले अगर सब लोगों को पता चल गया तो दिक्कत हो जाएगी। लोग काम पे जाते थे, अपनी जॉब करते थे, घर पे आते थे, वो ट्रेडमिल के ऊपर थे बिना किसी पावर के, क्योंकि सीक्रेट जो है, राइट, वो सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथ में रखा गया था। थ्रू आउट हिस्ट्री अगर आप देखोगे तो बहुत ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने सीक्रेट की नॉलेज को छुपा के रखा है, और बहुत कम लोग ही ढूंढ पाए हैं, राइट, इस नॉलेज को स्प्रेड करने का जरिया। ऑथर बता रहे हैं उन्होंने खुद ने देखा है इतने मिरेकल्स होते हुए लोगों की जिंदगी के अंदर, फाइनेंशियल मिरेकल्स, फिजिकल हीलिंग के मिरेकल्स, राइट, मेंटल हीलिंग के मिरेकल्स, रिलेशनशिप हीलिंग के मिरेकल्स, सब तरीके के। और ये सब हो पाया है क्योंकि कैसे अप्लाई करना है। तो एक्चुअल में सीक्रेट है क्या, राइट। आप कहीं पे बैठ के सोच रहे होंगे कि यार ये एक्चुअल में सीक्रेट है क्या। तो बॉब प्रॉक्टर आपको बता रहे हैं जैसा उन्हें समझ आता है। हम सब लोग एक बहुत अदृश्य शक्ति, इनफाइनाइट शक्ति के साथ काम करते हैं, और हम सब लोग खुद को गाइड करते हैं एग्जैक्टली सेम लॉज के थ्रू। कुछ कुछ नियम हैं, नेचुरल लॉज हैं यूनिवर्स के, जो इतने इतने सटीक हैं कि हमें पता भी नहीं चलता है कि, राइट, ये हम कैसे हमें स्पेसशिप बनवा देते हैं, राइट, लोगों को चांद पे भेज देते हैं, राइट, हम लैंडिंग प्रिसिजन सब कुछ चीजें हर एक फ्रैक्शन के अंदर देख सकते हैं। जहां पे भी आप हो, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्टॉकहोल्म, लंदन, टोरंटो, जहां पे भी, हम सब एक ही ताकत के साथ काम करते हैं, एक ही लॉ जिसको बोलते हैं अट्रैक्शन। ये अट्रैक्शन का लॉ है। सीक्रेट जो है वो अट्रैक्शन का नियम है। जो भी आपकी लाइफ के अंदर आ रहा है वो सब आप खुद अट्रैक्ट कर रहे हो, और वो आपके पास सिर्फ इसके लिए आ रहा है क्योंकि आपने अपने दिमाग के अंदर जो इमेजेस डाल रखी हैं उसकी वजह से। क्या सोचते हो आप, जो भी आपके दिमाग के अंदर चलता है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है। हर एक थॉट जो भी आप सोचते हो वो बहुत एक सच्ची चीज है, एक लिविंग फोर्स है। जितने भी ग्रेटेस्ट टीचर्स हैं वो सब, राइट,
उन सब ने बोला है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबसे पावरफुल लॉ है यूनिवर्स के अंदर। पोएट जैसे कि शेक्सपियर, रॉबर्ट ब्राउनिंग, विलियम ब्लेक, इन लोगों ने अपनी पोएट्री के अंदर डिलीवर किया है। म्यूजिशियंस ने अपने म्यूजिक के अंदर एक्सप्रेस किया है। आर्टिस्ट ने अपनी पिक्चर्स के अंदर बताया है। और जो सबसे बड़े थिंकर्स हैं, सॉक्रेट्स, प्लेटो, राइट, इन सब लोगों ने अपनी राइटिंग्स के अंदर, टीचिंग्स के अंदर शेयर किया है। इनके नाम हमेशा के लिए अमर हो गए हैं और इनका जो लेजेंडरी एग्जिस्टेंस है वो सरवाइव किया है सदियों तक। रिलीजन जैसे कि हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जुदाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, हर एक सिविलाइजेशन, भले वो बेबीलोनियंस हो, इजिप्शियंस हो, राइट, हर एक ने अपनी राइटिंग्स के अंदर और स्टोरीज के अंदर इसको लिखा है। रिकॉर्ड किया गया है हर एक उम्र के अंदर, भले सतयुग हो, द्वापर युग हो, कलयुग हो, हर एक तरीके से। ये लॉ हमें एंशियंट राइटिंग्स के अंदर, राइट, मिल सकता है थ्रू ऑल द सेंचुरीज। ये रिकॉर्ड किया गया था स्टोन के अंदर 3000 बीसी में, राइट। उस टाइम पे फिर भी कुछ लोगों ने इस नॉलेज को छुपा लिया था, राइट। और राइट, भले ही उन लोगों ने छुपा लिया हो, हमेशा से ये नॉलेज ढूंढ ही ली गई है। ये लॉ, ये नियम जो है सदियों से था, जब वक्त की शुरुआत हुई थी। ये हमेशा रहा है और रहेगा, क्योंकि यही वो नियम है जो इस पूरे यूनिवर्स के अंदर एक ऑर्डर लेके आता है, एक तरीका लेके आता है। हर एक मोमेंट आपकी जिंदगी का, हर एक चीज जो आप एक्सपीरियंस करते हो अपनी लाइफ के अंदर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन हो, कहाँ पे हो, कि राइट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके पूरे लाइफ के एक्सपीरियंस को बनाता ही रहता है। और ये इतना पावरफुल लॉ पूरे आपके थॉट्स के थ्रू काम करता है। आप हो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कॉल करते हो और उसे काम में लेके आते हो। और कैसे करते हो? अपने थॉट्स के थ्रू। 1912 में चार्ल्स हेनल, उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को डिस्क्राइब किया था, सबसे बड़ा और सबसे सटीक लॉ जो पूरे सिस्टम ऑफ यूनिवर्स को, राइट, गवर्न करता है। सब कुछ इसी पे डिपेंड करता है। बॉब प्रॉक्टर बोलते हैं, समझदार लोगों को ये लॉ हमेशा से पता था। आप जा सकते हैं पुराने से पुराने इतिहास के अंदर, लोगों को ये लॉ पता था। ये एक छोटा सा सीक्रेट ऑफ पीपल होता है जो ये लॉ प्रैक्टिस करते हैं। एंशियंट जो सभ्यताएं हैं, उन सबका जो इतना प्रॉस्पर होने का रीजन है, वो रिकॉर्ड किया गया था, राइट, ज्ञानवान लोगों के थ्रू। और उन्हें पता है कि जो 7 अजूबे बने हैं, ठीक है, हैंगिंग गार्डन जो है बेबीलोन का, उसकी अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन जो है वो लॉ ऑफ यूनिवर्स के थ्रू ही बनाई गई है। आज बेबीलोनियंस दुनिया की सबसे ज्यादा अमीर रेस है पूरे इतिहास के अंदर। क्यों आपको ऐसा लगता है कि 1% पॉपुलेशन बाकी के 90 से 95% लोगों से ज्यादा पैसे कमाती है? क्या आपको लगता है ये सब एक एक्सीडेंट है? नहीं, ये डिजाइन किया गया है इस तरीके से। उन्हें कुछ समझ है, वो समझते हैं रहस्य को, सीक्रेट को। और अब आप भी इस सीक्रेट से इंट्रोड्यूस होने वाले हो। जो भी लोग पैसे अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, वो सीक्रेट को यूज करते हैं, भले ही सचेत रूप से या असचेत रूप से, मतलब कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली। वो ऐसे थॉट सोचते हैं अबंडेंस के, वेल्थ के, जो अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रडिक्टरी थॉट्स को उनके दिमाग के अंदर जड़ लेने की। उनके प्री डिटरमाइंड थॉट जो हैं वेल्थ के, राइट, वो सिर्फ वेल्थ को जानते हैं और उसके अलावा किसी भी चीज को नहीं जानते हैं। जहां तक उन्हें पता हो या नहीं हो, उनके प्री डोमिनेंट थॉट्स वेल्थ के ही होते हैं। और क्या उनके पास पैसे लेके आते हैं ये, और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है एक्शन के अंदर। एक अगर परफेक्ट एग्जाम्पल होगा ये बताने के लिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, तो वो ये होगा
कि आप लोगों ने देखा होगा उन लोगों को जिन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया लेकिन वापस से गवा दिया थोड़े ही टाइम के अंदर, और वापस से बहुत सारा पैसा कमाया। इस केस में क्या होता है कि भले ही उन्हें पता हो या नहीं हो, लेकिन उनके डोमिनेंट थॉट वेल्थ के ऊपर ही थे, और इसी वजह से उन्होंने पहले तरीके में पैसा कमाया था। फिर डर की वजह से उन्होंने सारा पैसा गवा दिया, क्योंकि डर उनके मन में आ गया था। राइट। और धीरे धीरे वही डोमिनेंट थॉट बन गया। इसने वेल्थ की जगह क्या हो गया, फियर को, लॉस को जन्म देना स्टार्ट किया, और इसकी वजह से उन्होंने सारा पैसा गवा दिया। एक बार उन्होंने गवा दिया, फियर चला गया, बोले अब तो खोने को कुछ भी नहीं है। इसकी वजह से वापस से वेल्थ के थॉट डोमिनेंट होने लगे और पैसे वापस से आ गए। ये लॉ हमेशा हमारे थॉट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, भले ही वो कुछ भी हो। और रहस्य ये है कि जैसा आप सोचते हो वैसा आप पाते हो। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप यूनिवर्स के अंदर सबसे बड़े और पावरफुल मैग्नेट हो। आपके अंदर एक ऐसी मैग्नेटिक पावर है जो इतनी पावरफुल है, इस यूनिवर्स के अंदर उससे ज्यादा पावरफुल कुछ भी नहीं है। और ये इतनी बड़ी पावर जो है, ये पता है रिलीज कहाँ से होती है? आपके थॉट से। अगर बेसिकली बोला जाए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे बोलता है कि जैसा आप सोचोगे वैसा ही मिलेगा। लेकिन हम एक थॉट के लेवल पे बात कर रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे बोलता है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। इसका मतलब जैसा आप सोचोगे, जैसा थॉट आप रखोगे, वैसे ही थॉट्स आप अट्रैक्ट करोगे। और यहाँ पे ज्यादा एग्जाम्पल्स होंगे जहां पे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्सपीरियंस करोगे अपनी लाइफ के अंदर। नहीं? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी चीज के बारे में सोचने लगते हो जिस चीज के बारे में आप खुश नहीं हो, और जितना आप उसके बारे में सोचते हो वो उतनी ही खराब होती जाती है, क्योंकि आपने ही उस थॉट को सस्टेन किया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन फौरन काम करने लगता है और ज्यादा थॉट वैसे लेके आता है, और कुछ ही मिनटों के अंदर आपके पास इतने सारे अनहैप्पी थॉट्स हो जाते हैं कि आपको पूरी सिचुएशन एकदम खराब होती हुई दिखती है। जितना आप इसके बारे में सोचते हो उतने ही अपसेट हो जाते हो। आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप लाइक थॉट सोचते हो, राइट, तब आप जब जैसे कि एग्जांपल आप गाना सुन रहे हो, तब आप लाइक थॉट सोचते हो, और उसी टाइम पे, राइट, उस गाने को आप दिमाग से बाहर नहीं निकाल पाते हो। वो गाना दिमाग में चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। जब भी आप वो गाना सुनोगे, भले ही आप रियलाइज करो या नहीं करो, आप अपना पूरा ध्यान, पूरा थॉट उधर दोगे। और जैसे ही आप करोगे, आप और ज्यादा पावरफुली उस चीज को अट्रैक्ट करने लगोगे, उस गाने के लिरिक्स को अट्रैक्ट करने लगोगे। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्शन में आ जाता है, और ज्यादा वैसे थॉट आते हैं उस गाने के, और ये चीजें चलती ही रहती हैं। तो हमारा जॉब एज अ ह्यूमन बीइंग वो है कि उन थॉट्स के ऊपर होल्ड ऑन करना जो हम चाहते हैं, उन्हें एब्सोल्युटली क्लियर करना अपने दिमाग के अंदर कि हम क्या चाहते हैं, और फिर वहां से एक दुनिया के सबसे बड़े लॉ को उजागर करना, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप वो बनते हो जैसा आप सोचते हो, लेकिन आप वो अट्रैक्ट करते हो जैसा आप सोचते हो। दोनों चीजें हैं। आपकी जिंदगी अभी जैसे है, ये एक रिफ्लेक्शन है आपके पुराने थॉट्स का। ये इंक्लूड करता है अच्छी चीजें भी और खराब चीजें भी, क्योंकि आप अट्रैक्ट करते हो। राइट, आपको बहुत बार ऐसे लगता है कि इजी है देखना कि आपके डोमिनेंट थॉट क्या है हर एक सब्जेक्ट के ऊपर। राइट, क्योंकि आप वो चीजें एक्सपीरियंस करते हो अभी तक। लेकिन अब जब आप सीक्रेट सीख रहे हो, और इस नॉलेज के साथ आप सब कुछ बदल सकते हो। अगर आप उसको अपने दिमाग में देख सकते हो, तो आप उसको अपने हाथों में फील कर सकते हो। अगर आप सोच सकते हो उस चीज को जो आपको चाहिए, नहीं, और आप उसको अपना डोमिनेंट थॉट, मतलब अपना कांस्टेंट विचार बना सकते हो, तो धीरे धीरे आप जिंदगी में उसको लेके ही आ जाओगे। और ये प्रिंसिपल जो है, इसको 3 सिंपल स्टेप में समराइज किया जा सकता है, 3 सिंपल शब्दों में, सॉरी।
विचार बनती हैं चीजें। विचार बनती हैं चीजें। थॉट्स बिकम थिंग्स।